ओके। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? इसमें हमें दिया है कि हमारे पास 2 इनपुट है, ठीक है? एक इनपुट है हमारा नम्स और एक इनपुट है इंडेक्स, ये दोनों इनपुट है। तो ये दोनों हमारे पास सपोज़ करो कि एरेज़ दिए हुए हैं, एक नम्स एरे दिया हुआ है, एक इंडेक्स एरे दिया है, ठीक है? हमें क्या करना है? हमें एक टारगेट एरे में फिल करना है ना? तो कैसे फिल करना है कि इस इंडेक्स में ये वाला एलिमेंट जाएगा, इस इंडेक्स में ये वाला एलिमेंट जाएगा, इस इंडेक्स में ये वाला एलिमेंट जाएगा, ठीक है? इस तरीके से हमें फिल करना है। तो इंडेक्स 0 अब ये टारगेट का इंडेक्स देखो, टारगेट के इंडेक्स 0 में कौन-सा एलिमेंट जाएगा? इस इंडेक्स में ये वाला एलिमेंट जाएगा, तो इसमें ये 0 एलिमेंट, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ, ये हमारा इंसर्ट हो गया, ठीक है? अब नेक्स्ट इस इंडेक्स में ये वाला एलिमेंट जाएगा, तो इंडेक्स 1 में कौन-सा एलिमेंट जाएगा? इंडेक्स 1 में 1 जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट ये है कि इंडेक्स 2 में हमारा 2 एलिमेंट जाएगा, तो इंडेक्स 2 में हमारा 2 एलिमेंट आएगा। नेक्स्ट ये है कि इंडेक्स 2 में हमारा 3 एलिमेंट जाएगा, है ना? तो इंडेक्स 2 में तो ऑलरेडी 2 है, ठीक है? ये देखो यहाँ पे इंडेक्स 2 2 बार आ गया, है ना? इंडेक्स 2 में हमारा 3 एलिमेंट जाएगा, इंडेक्स 2 में ऑलरेडी 2 है। तो इस केस में हमें क्या करना है कि एलिमेंट्स को शिफ्ट करने हैं, ठीक है? तो ये वाला एलिमेंट यहाँ से हटा देंगे, ठीक है? इसको आगे शिफ्ट कर देंगे और इंडेक्स 2 में ये वाला एलिमेंट आ जाएगा 3, ठीक है? ये भी हमारा इंसर्ट हो गया अब। फाइनली हमें क्या करना है? इंडेक्स 1 में हमारा 4 एलिमेंट जाएगा। अब इंडेक्स 1 में देखो ऑलरेडी 1 है ना? तो इस केस में हम क्या करेंगे? सारे एलिमेंट शिफ्ट करेंगे आगे को। तो ये सारे एलिमेंट शिफ्ट हो जाएँगे, 1 यहाँ पे शिफ्ट होगा, 3 यहाँ पे शिफ्ट होगा, 2 यहाँ पे शिफ्ट होगा। फिर अब इंडेक्स 1 में हमें एलिमेंट 4 इंसर्ट करना है। इंडेक्स 1 में मैंने 4 इंसर्ट कर दिया है। तो फाइनली ये हमारा टारगेट है, ठीक है? सिंपल है, ये हमें इंडेक्स दिया है, ये हमें नंबर दिया है कि कौन-सा एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है, इस तरीके से। अब इसमें क्या है, मेन चीज़ क्या है कि आपको एलिमेंट शिफ्ट करने हैं, एलिमेंट मूव करने हैं और ये इन दोनों का रेफरेंस लेके, ठीक है? अब इसको करने का तरीका क्या होगा? आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो है कि आप एरेज़ यूज़ करो, ठीक है? ठीक है, एरेज़ यूज़ करेंगे, एरेज़ में आपको क्या एडवांटेज रहेगा कि आप डायनामिक एरे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? दूसरा ऑप्शन आपके पास है वेक्टर्स यूज़ करो। वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स एक तरीके से एरेज़ का अल्टरनेटिव होता है, ठीक है? एरेज़ की जगह आप वेक्टर्स को यूज़ कर सकते हो, सिमिलर जैसे आप एरेज़ को यूज़ करते हो वैसे ही आप वेक्टर को भी यूज़ करोगे। इसका क्या एडवांटेज होता है? इसके 2 एडवांटेज होंगे कि ये एक तो डायनामिक होता है, डायनामिक मतलब आप रन टाइम पे डिसाइड कर सकते हो कि वेक्टर्स का साइज़ कितना होना चाहिए। दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जो हमें समझ में नहीं आता है कि ये ग्रो कर सकता है, ठीक है? इसका साइज़ आप चेंज कर सकते हो। ग्रो करना मतलब इसका साइज़ आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो ग्रो मतलब इंक्रीज़ भी कर सकते हो, डिक्रीज़ भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये ग्रो भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है, दोनों चीज़ आप इसमें कर सकते हो। एरेज़ में वो पॉसिबल नहीं है। एक बार एरे में आपने डायनामिक मतलब अलग होता है और ग्रो करना अलग होता है ना? एरे तो डायनामिक पॉसिबल है लेकिन एरे को ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। एरे का साइज़ आप चेंज नहीं कर सकते हो या उसका साइज़ आप कम नहीं कर सकते हो, है ना? ठीक है, अब वेक्टर्स का हम यूज़ करेंगे, वेक्टर्स समझ लेते हैं, वेक्टर्स को कैसे यूज़ करना है। वेक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले वेक्टर कैसे क्रिएट करेंगे हम? एरे हम क्रिएट करते हैं, सिंपल ये आपने स्पेसिफाई कर दिया, ये सी प्लस प्लस में आप ऐसे क्रिएट करोगे, ठीक है? जावा में तो एरे ऐसे क्रिएट नहीं हो सकते हैं, उसके लिए आपको न्यू ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। सी प्लस प्लस में सपोज़ आपने एरे ऐसे क्रिएट किया है, वेक्टर कैसे क्रिएट करोगे? वेक्टर क्रिएट करने के लिए ये सिंटैक्स होता है, आपको पहले वेक्टर लिखना होता है, फिर किस टाइप का आपको वेक्टर क्रिएट करना है, किस टाइप का, ठीक है? फिर उस वेक्टर का नाम क्या होगा? सपोज़ मैंने टारगेट लिखा है, ठीक है? अभी हमें इस क्वेश्चन में इस वेक्टर का नाम टारगेट लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, इसका नाम एरे लिख सकते हो, इसका नाम वी लिख सकते हो, ठीक है? कुछ भी नाम हो सकता है। अभी हमारा वेक्टर क्रिएट हुआ है, इसका साइज़ कितना है? इसका साइज़ कुछ नहीं है, अभी ये ब्लैंक है। जब आप वेक्टर क्रिएट करते हो तो ये ब्लैंक होगा, ठीक है? अब सपोज़ वेक्टर में मुझे इंसर्ट करना है, अब सपोज़ एरे में कैसे इंसर्शन का कैसे होगा एरे में? ये आपका एरे दिया है, अब इस एरे में आपको इंसर्ट करना है तो आप इंडेक्स लगा के इंसर्ट कर सकते हो ना कि 0 एलिमेंट में मुझे 10 इंसर्ट करना है तो 0 में 10 आ जाएगा। 5 में मुझे 6 इंसर्ट करना है तो 5 में आप 6 इंसर्ट कर लोगे, है ना? ये एरे में इंसर्ट करते हैं। अब वेक्टर में कैसे इंसर्ट करेंगे? वेक्टर में आपके पास 2 फंक्शंस होते हैं, पहला फंक्शन होता है पुश बैक फंक्शन, पुश फिर अंडरस्कोर बैक, फिर इसका सिंटैक्स क्या होता है? आपको यहाँ पे एलिमेंट स्पेसिफाई करने होते हैं, ठीक है? इस पुशबैक फंक्शन में ये है सपोज़ इसका एग्ज़ाम्पल, आप उस वेक्टर का लेंगे कि किस वेक्टर में आपको इंसर्ट करना है, कौन-सा फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो और कौन-सा एलिमेंट आप इंसर्ट कर रहे हो। तो टारगेट डॉट पुशबैक फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो और ये एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है। इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं कि हमेशा आप लास्ट में ही इंसर्ट कर पाओगे। जो भी आपका वेक्टर है उसके लास्ट में इंसर्ट होगा, ठीक है? यहाँ पे इंसर्ट होगा और इसमें साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। सपोज़ आपके वेक्टर में ये एलिमेंट है 0 10 और 20 ये आपका वेक्टर है, ठीक है? इसका नाम है सपोज़ v,
इस वेक्टर का नाम v है, इसमें 2 एलिमेंट है। अब सपोज आपने किया v डॉट पुश बैक फंक्शन, ठीक है, और इसमें मैंने लिखा 50। अब क्या होगा, इस वेक्टर के लास्ट में एक एलिमेंट इस वेक्टर का लास्ट में एक नया एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा 50, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये एक तो लास्ट में इंसर्ट कर रहा है, दूसरा इसमें साइज इंक्रीज हो रहा है। पहले आपके वेक्टर का साइज 2 था, 2 एलिमेंट थे उसमें, अब वेक्टर में 3 एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो डायनेमिकली ग्रो भी कर रहा है, आपका वेक्टर ग्रो हो सकता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। टारगेट डॉट पुश बैक किया मैंने, ऊपर जो वेक्टर क्रिएट किया था वो एम्प्टी था, अब इसका साइज कितना था 0। फिर मैंने टारगेट डॉट पुश बैक किया है, तो अब ये वेक्टर मेरा क्रिएट हो गया, इसमें एक ही एलिमेंट है, ठीक है, इसका साइज 0 से 1 चेंज हो गया। उसके बाद मैंने फिर से ये फंक्शन कॉल किया टारगेट डॉट पुश बैक 20, तो अभी मेरे इसमें सिर्फ 10 एलिमेंट था। अब क्या होगा, ये 20 भी इसके लास्ट में इंसर्ट हो जाएगा, 10 और 20। अब इसका साइज कितना हो गया, पहले 1 था, अब इसका साइज 2 हो गया, ठीक है। तो ये इंसर्ट करने का एक फंक्शन है टारगेट डॉट पुश बैक। अब वेक्टर में हमें इंसर्ट करने का दूसरा फंक्शन होता है इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन एक इसका दूसरा फंक्शन है। इसका क्या एडवांटेज है कि आप किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हो। पुश बैक में आप सिर्फ लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते थे। दूसरी इसमें चीज है कि इसमें साइज इंक्रीज होता है, ठीक है, उसमें भी साइज इंक्रीज हो रहा था पुश बैक में। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें आपके एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है, तो वो अपने आप ही शिफ्ट हो जाते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, इसमें आपको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं होती है। शिफ्ट करने से क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अब पहले इंसर्ट फंक्शन को देख लेते हैं कि कैसे आपको इंसर्ट फंक्शन यूज करना है, ठीक है। तो सपोज इंसर्ट फंक्शन यूज करने के लिए आपको वेक्टर का नाम लिखना होगा डॉट इंसर्ट फंक्शन, और यहाँ पे आप पोजीशन स्पेसिफाई करोगे और फिर एलिमेंट स्पेसिफाई करोगे। जो पुशबैक फंक्शन था उसमें हमें सिर्फ एलिमेंट स्पेसिफाई करना होता है, पोजीशन हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं क्योंकि वो लास्ट में इंसर्ट कर रहा है। इसमें पहले आप पोजीशन स्पेसिफाई करोगे फिर एलिमेंट स्पेसिफाई करोगे, ठीक है। अब सपोज इसमें हमें क्या किया है, पोजीशन कैसे स्पेसिफाई करनी है, आपको हमेशा इस फॉर्मेट में पोजीशन स्पेसिफाई करनी है, ठीक है। टारगेट डॉट बिगिन प्लस आई। टारगेट डॉट बिगिन क्या है कि आप किस पोजीशन पे आप यहाँ पे ये सिंपल आई नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसका जो पहला पैरामीटर होता है ये आपका आइट्रेटर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको पोजीशन स्पेसिफाई करनी है और वो पोजीशन आपके आइट्रेटर के फॉर्म में होना चाहिए। आइट्रेटर क्या होता है, एक तरीके का पॉइंटर होता है, ठीक है। तो ये सिंटेक्स आपको समझना है कि टारगेट डॉट बिगिन से क्या हो रहा है, एक पॉइंटर हमें मिल रहा है, वो इसके बिगिन को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे पहले एलिमेंट को, ठीक है। अब मुझे सपोज इंसर्ट करना है, तो तीसरे पोजीशन यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, टारगेट डॉट बिगिन +3 कर दूंगा, है ना, +0 +1 +2 +3 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इंसर्ट करना है टारगेट डॉट बिगिन। टारगेट डॉट बिगिन क्या करता है, एक आइट्रेटर रिटर्न करता है। आइट्रेटर क्या होता है, एक पॉइंटर होता है, ठीक है। तो इसमें पॉइंटर्स के थ्रू इंसर्ट हो सकता है। नॉर्मली आप ऐसे नहीं कर सकते कि टारगेट डॉट इंसर्ट, ठीक है, सपोज मुझे तीसरी पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे आपको पॉइंटर यूज करना होगा, आइट्रेटर यूज करना होगा। तो उसके लिए आपको ये सिंटेक्स लिखना होगा, टारगेट डॉट बिगिन प्लस आई, जिस पोजीशन पे आपको इंसर्ट करना है। सपोज तीसरी पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो टारगेट डॉट बिगिन +3 और फिर दूसरा आपको एलिमेंट स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरीके से पोजीशन स्पेसिफाई करनी है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज मेरा वेक्टर अभी टारगेट डॉट इंसर्ट +3, 10, ठीक है। ये मैंने किया है टारगेट डॉट, ये आपका एग्जांपल लिया है, ठीक है। टारगेट डॉट इंसर्ट इस तरीके से आपको इंसर्ट करना है, बिगिन फंक्शन होगा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट भी लगाना है, और ये कौन सा एलिमेंट आपको स्पेसिफाई करना है वो आप लिख रहे हो, ठीक है। अब इसमें आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि आपका साइज चेंज होगा वेक्टर का और एलिमेंट शिफ्ट होंगे, ठीक है। कैसे शिफ्ट होंगे ये आपका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज ये मेरा वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे अभी टारगेट वेक्टर ये है, ठीक है, मेरा टारगेट वेक्टर ये है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके पहले इंडेक्स पे एलिमेंट इंसर्ट करना है, मुझे यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, टारगेट डॉट इंसर्ट फिर टारगेट डॉट बिगिन +1, और कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है, 5 इंसर्ट करना है। अब क्या होगा, इस 1 पे तो ऑलरेडी एलिमेंट है ना, तो ये ओवरराइट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ते हैं आपको। अगर आपको 1 में इंसर्ट करना है तो ये क्या होगा, ये 20 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 30 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये शिफ्ट हो गए आपके, फिर यहाँ पे आपकी ब्लैंक पोजीशन आ गई है, ठीक है। इस पोजीशन पे अब आपका ये एलिमेंट इंसर्ट होगा, कौन सा एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है, 5 इंसर्ट करना है, तो 5 यहाँ पे इंसर्ट होगा, ठीक है। तो इंसर्ट फंक्शन आपको समझना है कि किस तरीके से काम कर रहा है। इसमें भी साइज चेंज होगा, पहले इस टारगेट का साइज 3 था, अब इस टारगेट का साइज 4 हो गया है,
है ना, 4 एलिमेंट्स इसमें आ गए। दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट शिफ्ट होते हैं आपके, जिस एलिमेंट में आपको इंसर्ट करना है वो शिफ्ट होता है, ठीक है। तो इंसर्ट फंक्शन ऑटोमेटिकली इंटरनली शिफ्ट करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इंसर्ट फंक्शन का हम यूज करेंगे। अब सपोज क्वेश्चन क्या है, आपका नम्स एरे है, ये वाले एलिमेंट आपको इस टारगेट में डालने हैं, इस इंडेक्स में। कैसे, आपको इस इंडेक्स में ये वाला एलिमेंट इंसर्ट करना है, इस इंडेक्स में ये वाला एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सपोज ये हमारा टारगेट है, टारगेट वेक्टर है, ठीक है। अब इस एलिमेंट में आपको सॉरी इस इंडेक्स में ये वाला एलिमेंट इंसर्ट करना है ना। तो जीरो इंडेक्स में आपको जीरो एलिमेंट इंसर्ट करना है, फिर इस इंडेक्स में ये वाला एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो 1 इंडेक्स में आपको 1 इंसर्ट करना है, 2 इंडेक्स में आपको 2 इंसर्ट करना है, तो इसके 2 इंडेक्स में आपको 2 इंसर्ट करना है ना। तो इंडेक्स कैसे स्पेसिफाई कर रहे हो कि इस टारगेट में आपको कहाँ पे इंसर्ट करना है, वो आप यहाँ से स्पेसिफाई कर रहे हो। टारगेट में आपको कहाँ से इंसर्ट करना है, आप इंडेक्स ऑफ आई से स्पेसिफाई करो, है ना। इस इंडेक्स का ये वाला एलिमेंट क्या है, इंडेक्स ऑफ 0, ये वाला एलिमेंट क्या है, इंडेक्स ऑफ 1, ये वाला एलिमेंट क्या है, इंडेक्स ऑफ 2। तो जब भी आप इंडेक्स ऑफ आई यूज करोगे इंसर्ट करने के लिए, कौन सी पोजीशन पे हमें इंसर्ट करना है, ये हम इंडेक्स ऑफ आई से स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। पोजीशन हम यहाँ से स्पेसिफाई कर रहे हैं, कौन सा एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है, इस एरे के एलिमेंट को हमें इंसर्ट करना है। तो जो एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है वो आप नम्स ऑफ आई से स्पेसिफाई करोगे, ठीक है। तो जब हम कोड इसका लिखेंगे तो हमें क्या करना है, सिंपल इंसर्ट फंक्शन यूज करना है। इफ इंसर्ट फंक्शन में दो चीजें होंगी कि आपको किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है, और दूसरी चीज कौन सा एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है ना। तो पोजीशन आप कहाँ से स्पेसिफाई कर रहे हो, यहाँ से स्पेसिफाई कर रहे हो इंडेक्स ऑफ आई से, ठीक है। ये इस एरे का जो एलिमेंट है वो आपको बता रहा है कि कौन से पोजीशन पे आपको इंसर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, टारगेट डॉट बिगिन लिखते हैं, प्लस आई नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप इंडेक्स ऑफ आई लिखोगे। इंडेक्स ऑफ आई क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसके इस इंडेक्स का एलिमेंट हमें बता रहा है ना कि कहाँ पे इंसर्ट करना है। तो इस इंडेक्स का एलिमेंट कैसे आपको मिलेगा, इंडेक्स ऑफ आई से मिलेगा, ठीक है। आई नहीं लिखना है यहाँ पे, इंडेक्स ऑफ आई, क्योंकि ये एलिमेंट मुझे बता रहा है कि कहाँ पे इंसर्ट करना है। ये बता रहा है कि 0 में इंसर्ट करना है, ये एलिमेंट मुझे बता रहा है 1 में इंसर्ट करना है, ये 2 में इंसर्ट करना है, फिर 2 में इंसर्ट करना है। तो ये एलिमेंट बता रहा है, तो आप इंडेक्स ऑफ आई लिखोगे। कौन सा एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है, ये एलिमेंट इंसर्ट करना है 0 1 2। तो ये एलिमेंट कैसे आप एक्सेस करोगे, नम्स ऑफ आई। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है, नम्स ऑफ आई, ठीक है, सिंपल है। तो ये बस ये हमें फंक्शन यूज करना है इस तरीके से, कहाँ पे इंसर्ट करना है, कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो कहाँ पे इंसर्ट करना है वो आपका इंडेक्स ऑफ आई बताएगा, ठीक है। आई नहीं बताएगा, सिर्फ इंडेक्स ऑफ आई बताएगा। कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है वो नम्स ऑफ आई बताएगा, ठीक है। इसका कोड अब देख लेते हैं। ये सपोज आपका कोड है। अब इसमें हमने क्या किया है, एक टारगेट आपका रिजल्ट वेक्टर क्रिएट किया है, ठीक है। टारगेट में क्या है कि टारगेट में आप इंसर्ट कर रहे हो, तो ये क्रिएट ऐसे करते हैं, वेक्टर का वेक्टर लिखते हैं किस टाइप का है और उसका नाम लिखते हैं। फिर आपको लूप चलाना है, लूप चलाने के बाद आपको टारगेट डॉट इंसर्ट फंक्शन कॉल करना है। टारगेट डॉट पहला इंसर्ट फंक्शन में 2 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर आपको स्पेसिफाई करेगा कि कहाँ पे इंसर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, टारगेट डॉट बिगिन प्लस इंडेक्स ऑफ आई, और दूसरे में आप नम्स ऑफ आई, कौन कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है, ओके। तो ये आपका सबमिट हो गया है, ठीक है। अब इस कोड में आप रन हो जा रहा है, लेकिन ठीक है। अब एक चीज ये समझना है आपको कि ठीक है, जब हम इसमें इसको हम रन कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये समझना है कि जो आपके पास दो ऑप्शन थे इसको यूज करने के, एक ऑप्शन था एरे के थ्रू और एक ऑप्शन था वेक्टर के थ्रू, ठीक है। तो हमने वेक्टर वाला चूज किया है क्योंकि इसमें हमें इंसर्ट फंक्शन मिल रहा है। इंसर्ट फंक्शन से क्या हो रहा है, इंसर्ट फंक्शन से ये ऑटोमेटिकली आपका साइज इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली आपका एलिमेंट्स को शिफ्ट भी कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एरेज का यूज करोगे, आप एरेज के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। और इन दोनों में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम रहेगी। आपको ये समझना है कि जब हम वेक्टर का कभी-कभी हम वेक्टर का यूज कर रहे हैं, तो इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा, ठीक है। आपका प्रोग्राम एरे के थ्रू आप करोगे, वेक्टर के थ्रू आप करोगे, दोनों में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी। इसमें हम कोई स्पेशल एल्गोरिदम नहीं लगाई है, कोई ये वेक्टर से आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं हो रही है। बस आपको क्या है कि कन्वीनियंट हो रहा है, ठीक है। आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जा रहा है, आपको कम एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं,
ठीक है, आपने इंसर्ट फंक्शन यूज़ किया तो एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट कर रहा है। अगर आप अरेज़ यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको एलिमेंट्स शिफ्ट करने होते हैं, ठीक है? तो इसमें भी शिफ्ट होंगे, इसमें भी शिफ्ट होंगे, दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। लेकिन ये क्या है कि इसमें आपको आसान पड़ रहा है, आपको सिर्फ़ इंसर्ट फंक्शन यूज़ करना है। अरेज़ में आपको खुद मैन्युअली इन एलिमेंट्स को शिफ्ट करना होता है और फिर अरेज़ का साइज़ इंक्रीज़ करना होता है ना? तो बस इतना पॉइंट ये है कि एफिशिएंसी सेम है दोनों की, ठीक है? आप एरे यूज़ करो या वेक्टर यूज़ करो और वेक्टर में आपको ज़्यादा कन्वीनिएंट हो जाएगा, ओके?